कमी है, आज तक मनोज तिवारी को मैं दिल्ली का मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा लोकसभा में। और जब भी उठाए बकवास किया उन्होंने, उनको फिक्र नहीं पता है कि क्या आंकड़े हैं, क्या वो है। भले एक जैसे पेंसिल डायरी लेके बैठ के लिखा करते क्या बोल रहे हैं, उनकी भाषा तक ही नहीं। केजरीवाल का जिस तरह से हमला हो रही है, कोई चप्पल फेंक रहे हैं, बोलते हैं अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दिया कुछ लोगों पे। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा षड्यंत्रों के तहत चुनाव लड़ रही है। हाँ, अभी हमने देखा कि भाजपा के दो प्रत्याशी खुलेआम जूता, चप्पल, चैन, पैसा बांटते हुए दिखे हैं। वो नई दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं, उनके घर पे कोई वोटर कार्ड लेके जाए और 2100 रुपए लेके चला है। ये पैसा किसका है? किसका है? मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है कि उसके बाप का है? उसका बाप का है। नहीं, जनता का है। अगर आप नेतागिरी में हो तो आपका पैसा जनता के टैक्स का है, गरीब जनता का पैसा है, जो कि आपने अभी तक उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी। तो दे तो रहा है ना जनता। चुप रहो दलालो, अभी सुनते रहो, हम तुमको गिनाते जाएंगे। 400 से ज्यादा स्कूल राजस्थान में बंद कर दिए गए। ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, समझना। बिहार में अभी तुमने देखा किस तरह छात्रों को मारा गया। देखो, बीच में मत बोलना। बिहार में छात्रों को मारा गया, युवा सड़कों पे आ चुका है। खुद प्रधानमंत्री रोजगार पे बात करने में डरते हैं। देश का प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे बात करने पे डरता है, महंगाई की बात करने में डरता है। और वही प्रधानमंत्रियों का वीडियो, बहुत पुराना वीडियो मेरे बीच में आ गया, जिसमें स्मृति ईरानी ने कह रही थी कि कहा केंद्र सरकार सिलेंडर का दाम बढ़ा दे रही है। अरुण जेटली बोला करते थे कि सरकार कैसे बढ़ा सकती है पेट्रोल डीजल पैसा। आज वही भाजपा के लोग दलाली करने के लिए हिंदू मुसलमान ले आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान तो चल नहीं पाएगा, तो यहाँ भी हिंदू मुसलमान सुनो, कटोगे बटोगे लड़ोगे झड़ोगे, यही करते हैं लोग। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर कोई सभी जानते हैं कि ये बटने वाले लोग नहीं है। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे हमला हो जाता है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के हाथ में है। दूसरी बात कहते हैं ठोकर मार दी गई है। अब किसी भी रैली में मंच में जाके उनसे सवालात कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से उन्हें सवाल कर सकते हैं। तो पत्थर मारने वाला, ईंट पत्थर चलाने वाला कौन था? देखिए, अभी उसकी पुष्टि जो की गई वो भाजपा कार्यकर्ता था, जो अभी सूचना आ रही है। कन्हैया कुमार पे हमला करने वाला भी वजह थी कि जब इलेक्शन आते हैं तो भाजपा के लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो हमला करने लग जाते हैं। भाजपा देखिए, चुनाव आयोग जब ये कह सकता है कि हमें कोई सबूत ही नहीं मिला है, मतलब खुलेआम जूता चप्पल बांटा गया है, नेशनल मीडिया ने उस खबरों को चलाया है और चुनाव आयोग अंधा होकर कह रहा है कि मेरे पास सबूत ही नहीं है। तो भाई, दिल्ली इलेक्शन में जो हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो पैसा बांटने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो पैसा पकड़ा जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सबसे विशेष पार्टी का है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो केजरीवाल भी तो दे रहा है ना। क्या दे रहा है? 2100 रुपया बोला जीतने के बाद, ऐसे पहले 1000 रुपया दे रहा है। अच्छा, ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम देंगे 500 का सिलेंडर। राजस्थान में वादा किया था, यूपी में भी वादा किया था, कश्मीर में भी कहा था, हर जगह कहा था। कहाँ मिल गया? किन महिलाओं को लाडली योजना के तहत जो पैसा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला कर दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिसने लाडली योजना का पर्चा दिया उसको मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया गया। तो भाई, भाजपा ये बताए हमें साफ साफ कि वो किस मुद्दों में। देखिए, आज यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, पोलराइजेशन कर रही है, क्योंकि भाजपा कुछ करी नहीं है। जो मनोज तिवारी कर रहे हैं, छी मुझे दिल्ली, वो बताए दलाल कि वो सांसद हैं या कूड़ा है। उनका फर्ज नहीं था क्या? उनका फंड नहीं आता है क्या? वो अपने इलाकों में कितना काम किए हैं, कौन सा काम किए हैं अपने यहाँ पे? खाली दिल्ली। अच्छा बताओ, एक यहाँ पर अगर सिर्फ विधायक का काम होता है, सांसद का कोई काम नहीं होता क्या? 7 सांसद सारा दिल्ली के हैं, क्या किए दिल्ली के लिए? लेकिन मुख्यमंत्री और सांसद में अंतर है ना, कहाँ से फंड लाएगा? अच्छा, ये गधा तो 5 करोड़ 2 करोड़ से फंड से क्या हो जाएगा? 5 करोड़ तो अपने घर बनने से यमुना की सफाई हो जाएगी क्या? अच्छा, यमुना सफाई नहीं होगी, लेकिन केंद्र की सरकार है। केंद्र की योजनाएं कौन लाता है? राज्य सरकार लाती है। केंद्र की योजनाएं सांसद जाके बोलता है कि देखिए, दिल्ली में ये कमी है, आज तक मनोज तिवारी को मैं दिल्ली का मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा लोकसभा में। और जब भी उठाए बकवास किया उन्होंने, उनको फिक्र नहीं पता है कि क्या आंकड़े हैं, क्या वो है। भले एक जैसे पेंसिल डायरी लेके बैठ के लिखा करते क्या बोल रहे हैं,
उनकी भाषा तर्क ही नहीं है। और भी सांसद देखिए, बुद्धीलू को देख लीजिए, गालो जैसे रोड बनवा रहे हैं भाई दिल्ली चुनाव में। हमने तो कहा 27 में सरकार आती तो आज योगी आदित्यनाथ टकले की तरह रोड बनवाएंगे। केजरीवाल भी तो वादा किया था ना कि यमुना की सफाई करवा देंगे, नहीं तो वोट नहीं मांगेंगे 25 में। देखिए तो आखिर कहाँ गए केजरीवाल के बाद? सफाई वाले मैटर में वो सीधा मसला एलजी को जाता है। हाँ। ये लोग काम करने तो नहीं दिए। देखिए कोई भी सरकार होती, भाजपा के एलजी ने कई ऐसे अहम प्रस्ताव कोर्ट के पलट दिए हैं जिसका अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ। देखिए कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया ये हम थोड़ा मान लेते हैं, चलिए तो थोड़ा बहुत काम में डूब गई, लेकिन जितना उनकी पार्टी को तंग किया गया है वो भी हम नकार नहीं सकते हैं। ये सब बहाने है, कोई बहानेबाजी है, काम नहीं करना है, बस बहाने ठोक दो। बहाना ठोक दो। ये बताओ जो भाजपा के लोग हैं वो कितना काम करके बैठे हैं दलाल। कुंभ में लोग खुले में पूछा उससे, भाजपा बहुत काम कर दिए हैं। साल होता है स्कूल बनवाना काम है, खुद प्रधानमंत्री दलाली कर रहा है वो काम है। तुम बताओ ये काम है? खुद प्रधानमंत्री दलाली कर रहा है वो काम है। खुद प्रधानमंत्री चुनाव में उतर रहे हैं। आप मुझे विकास ऐसे ही हो रहा है क्या? कैसे विकास हो रहा है देश का? कौन सा विकास हो गया? विकास बताओ हमको। सड़कें बना, पक्के मकान दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, और क्या? जब दिल्ली में इतना काम हो गया तो फिर किस लिए भाजपा इतना कूदी और चैन बांट रही है? तो जब इतना काम राशन मिल गया है, तू बता हमको दलाल। अभी बता, अभी बिहार के छात्रों को लाठी किसने मारी थी? हूँ क्या? बोल बेशरम। सरकार का मालूम नहीं है मुख्यमंत्री को कि लाठी चला है? नहीं, वीडियो देखिए। देखिए मुख्यमंत्री दलाल है। और लल्लन सिंह ने जो कल बयान दिया है उससे कह दो कि दलाली वाला काम मत करो। बिहार की जनता हो, यूपी की छात्र हो, छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक हैं वो लेटे हुए हैं जमीनों पर। वहां तुम देख नहीं पा रहे हो। दिल्ली चुनाव में क्यों नहीं मणिपुर की बात करती भाजपा? कर पाएगी भाजपा बात? बताओ, नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए भी इन दलालों का हम विश्वास नहीं करते। मतलब विकास पे नहीं जाना है आपसे, मणिपुर और यही जो करते रहे। कौन सा विकास दलाल? कौन सा विकास? देश में गुरु तुम लोग मालूम है दलाली खा लो, थोड़ा से गोबर खा के आया करो। बीच में डंका बज रहा है। दुबई में वापस अगर वहां जा रहे हो तो 1 लाख रुपए अपने पास रखने। अरे तो ये सुन पहले, सुन दलाल, सुन औकात पहले अपनी देख ले। कहीं भी हम लोगों को भारतीयों को सम्मान उचित नहीं मिल पा रहा है इनकी वजह से। अमेरिका के वहाँ के यहाँ के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, शरणार्थियों पे अत्याचार वहाँ अमेरिका में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का जो भी हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश, देखिए अभी कहा गया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा, ये चीज दिल्ली में मुद्दा है। लेकिन चाइना बॉर्डर पे तो आप विदेश मंत्रालय के सचिव ने बयान दे दिया ना कि चाइना 2 गांव बना चुका है उत्तर प्रदेश में। उसके आगे बढ़ जाइए। इन्होंने कहा था कि 1 के बदले 10 से लाएंगे। ये तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? हम तो गए नहीं। दिल्ली चुनाव का मुद्दा है। आज भी दिल्ली में पुलिस किसकी कस्टडी में है? अमित शाह के अंडर में है। लेकिन लूट, डकैती, नशा और अवैध वसूली, माफियागिरी खुलेआम चल रही है। खुलेआम पुलिस लूट रही है। तो माफिया को जड़ से खत्म कर दिया है बीजेपी वाला। वो तुमको तुम यूपी में देखिए माफियों का डर है। दलाल तू यूपी में खड़ा है कि दिल्ली में खड़ा है? अभी देखो भगा देंगे यहाँ से हम। तो इसीलिए तुमने से पत्रकारों को इसीलिए चप्पल चल जाती है तुम लोगों को। अरे बीजेपी का सरकार तो बनने दीजिए तब तो यहाँ बुलडोजर चलेगा। सरकार नहीं बन रही है, ये सब बकवास नहीं है। वहाँ छात्रों को तुमने पानी और डंडा चलवाया है बेमतलब का उत्तर प्रदेश में। हम साफ सीधी बात जानते हैं, अरविंद केजरीवाल पे जो हमला वो निंदनीय है। कानून व्यवस्था टोटल ही फेल है। दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस टोटली फेल है। हम सुप्रीम कोर्ट, देखिए पहले तो चुनाव आयोग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने लिख रखा है।